सोचिए, आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहां दिवाली पे घर बहुत जगमगाता है, लेकिन उसी घर के एक कोने में कुछ ऐसा भी रहता है जो सिर्फ अंधेरे में जिंदा होता है। आज का इंसिडेंट है एक ऐसे घर का जहां पे लोग इकट्ठे तो रह रहे थे, लेकिन हर इंसान के चेहरे की मुस्कान के पीछे एक और चेहरा छिपा हुआ था। भले ही इन सब लोगों का घर एक था, लेकिन उनके रिश्ते पहले से ही बटे हुए थे। इसी घर में रहता है अजय नाम का एक इंसान, जिन्होंने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर किया। हालांकि वो उस घर के सबसे छोटे बेटे थे, लेकिन जब से उनका जन्म हुआ था तब से ही वो इस भयानक खेल का सबसे बड़ा मोहरा बन गए थे। आज का इंसिडेंट है आगरा में रहने वाली एक फैमिली का, और आपको पता चलेगा कि जब किसी पे ब्लैक मैजिक होता है तो ज्यादातर वो करने वाला इंसान कहां से हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार बनाए रखना, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने अभी तक ऑल पे क्लिक नहीं किया है। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अजय नाम के एक इंसान ने। अजय ने बताया ये इंसिडेंट तो उनके साथ 2009-10 के अराउंड हुआ था, लेकिन इस कहानी के तार 1960 से पहले के जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया उस समय उनके दादाजी कराची में रहने वाले थे और वहां पे उनका कपड़ों का अपना ही कारोबार था, जिसकी वजह से वो कराची के जितने भी लोग थे सबसे अमीर लोगों में से इनफैक्ट एक हुआ करते थे। फाइनेंशियली वो काफ़ी स्ट्रोंग थे, लेकिन वक्त के साथ पार्टीशन भी हुआ था और इसी के बाद वो कराची छोड़ के वापस आगरा आ गए थे। आगरा में वापस आने के बाद भी उन्होंने अपना बिजनेस उसी तरह से रन किया, क्योंकि वो पहले से एक्सपीरियंस्ड थे। इसी के चलते उनको बहुत वक्त नहीं लगता है वापस से अपना बिजनेस स्टैंड करने में। इसी के चलते 1960s के आते आते उन्होंने आगरा में ही एक बहुत बड़ा बंगलो अपनी फैमिली के लिए खरीद लिया था, जहाँ पे फैमिली आराम से कंफर्टेबली रह सकती थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जितना बड़ा घर होता है उतनी ही गहरी उस घर की दरारें भी होती हैं। अजय ने बताया उनके पापा को मिला के उनके दादाजी के 4 बेटे थे और इसके अलावा एक बेटी। अजय के पापा घर में सबसे छोटे थे, जिनका नाम राकेश जी। हालांकि राकेश जी जो थे वो काफी सिंपल और सॉर्टेड इंसान थे, घर में सबकी मानने वाले भी थे और शायद इसीलिए घर में सबसे ज्यादा टारगेटेड भी रहते थे। लेकिन अजय ने बताया उनके जन्म के दौरान इस घर में, इनफैक्ट उनके जन्म से पहले से ही अजय जी का जन्म 1999 में हुआ था, लेकिन उससे पहले ही इस घर में एक तनाव रहता था। तनाव था प्रॉपर्टी को लेके, क्योंकि जैसा अजय जी ने बताया उनके पिता के जितने भी भाई थे, बाकी के 3 भाई, उनके घर पे संतान ही नहीं थी। इसको कोइंसिडेंस भी कह सकते थे, लेकिन सब कुछ इसी तरह से था। वो बहुत सारे वैद्यों के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बाबा, तांत्रिक, हर तरह की चीजें किया करते थे, लेकिन कहीं से भी उनको कोई भी हेल्प मिलती ही नहीं है। उनके घर पे अगली जनरेशन में सिर्फ एक बेटा था और वो था अजय। इसके अलावा अजय ने बताया कि उनके गांव में बहुत सारी बातें भी हुआ करती थी। सुनने में आता था कि राकेश जी के जितने भी भाई हैं, बाकी उनकी जो तीनों बीवियां हैं, वो तीनों ब्लैक मैजिक किया करती हैं और इस कला में वो बहुत ही ज़्यादा निपुण है। हालांकि ये बात राकेश जी या फिर उनकी फैमिली को नहीं पता थी, लेकिन सराउंडिंग के लोग इस तरह की बातें किया करते थे। शायद उन्होंने इस तरह का कुछ देखा भी होगा। घर वालों ने तो शुरू में इन चीज़ों को मजाक में ही उड़ा दिया, क्योंकि कभी कभार होता है सोसाइटी में जो सबसे बड़ा घर होता है, सबसे अमीर लोग होते हैं, उनके बारे में अक्सर लोग इस तरह की बातें बनाते रहते हैं। लेकिन शायद घर वालों को लगता था ये बात यहाँ पे सच नहीं हो सकती। लेकिन वक्त के साथ राकेश जी को घर में कुछ चीजें मिलनी शुरू होती हैं। इनफैक्ट उनकी माँ को भी ये चीजें थी काला कपड़ा, काले निशान, छोटी मोटी गुड़िया, नींबू, सुइयां, इस तरह की चीजें जो कि अक्सर ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होती हैं, जिससे धीरे धीरे थोड़ी सी क्लैरिटी आने लगती है। लेकिन उन तीनों का नेचर इस तरह का था कि ना तो उनको कोई कुछ कह सकता था और ना ही इस घर से बाहर निकाल सकता था। हालांकि ये चीजें वो तीनों मिलके नहीं करती थी, अलग अलग करती थी, अपने प्रॉफिट के लिए करती थी और प्रॉबेबली एक दूसरे पे भी किया करती थी। लेकिन उनको निकाल पाना घर से या फिर इस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल सी बात थी। खैर, इसके बाद अजय ने बताया 1999 में उनका जन्म हुआ था। उनके माँ रेखा जी, उनके पिता राकेश जी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उनके घर पे खुशियों की पोटली आई थी। उनको लग रहा था शायद
उनके बाकी भाई भी उन्हीं की तरह बहुत खुश होंगे, लेकिन वो जानते नहीं थे उनके घर की जो सबसे बड़ी खुशी है वो किसी और के घर के सबसे बड़ी रुकावट भी हो सकती है और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ अपने ही बहुत भयानक चीजें कर सकते हैं। अजय ने बताया जैसे ही वो बड़े हुए थे उनकी माँ ने उनसे कुछ चीजें शेयर भी की। उन्होंने बताया जब वो हॉस्पिटल में थी, जब अजय का जन्म होना था, उस दौरान उनके साथ कुछ अजीब सी चीजें भी हो रही थी। मतलब जब अजय का जन्म हो गया था और वो हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे, उस दौरान उनको बहुत स्ट्रेस, बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी हुआ करती थी। कभी कभार कुछ अजीब से सपने भी आते थे। सपनों में उनको दिखता था कि जो उनका हॉस्पिटल का बेड है उसके नीचे से बहुत भयानक से हाथ निकलते हैं और वो अजय को अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। उनकी नींद खुल जाया करती थी, लेकिन नींद खुलने के बाद हॉस्पिटल के इस कमरे का जो एटमॉस्फेयर होता था वो बहुत भयानक हुआ करता था। क्लियरली फील होता था कि जो उनको सपना आया था वो कहीं ना कहीं एक हकीकत ही थी शायद। यही बात वो अक्सर राकेश जी से शेयर भी किया करती थी, लेकिन उनको लगता था डिलीवरी के बाद की ये वीकनेस है, ये किसी तरह का स्ट्रेस है जिस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और क्योंकि रेखा जी का ये पहला एक्सपीरियंस था बच्चा पैदा करने का, इसी वजह से शायद वो ये स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रही और उनको ये भयानक चीज़ें महसूस हो रही हैं। राकेश जी उनको समझाते हैं, जिसके बाद वो भी ओवरथिंक करना तो बंद कर देती हैं, लेकिन ये जो थॉट्स थे, ये जो सपने थे, ये आने उसके बाद भी रुकते नहीं हैं। अजय ने बताया 2007-8 के अराउंड जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, मैच्योर हो रहे थे, कुछ उन्होंने भी महसूस करना शुरू किया था, जो कि उनको लगता था कि शायद इतना सीरियस मैटर था नहीं। लेकिन जब सारे के सारे डॉट्स कनेक्ट होते हैं तो उनको लगना शुरू हुआ था कि असल में उस दौरान उनके साथ कुछ भयानक चीज़ें हुआ करती थी। जैसे कभी कभार उनको फुटस्टेप्स सुनाई देते थे अपने कमरे के बाहर से। अपने बिस्तर पे वो खेल रहे होते थे, उस दौरान भी बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाते थे तो उनको ऐसा लगता था उनके साथ ही कोई चल भी रहा है। कभी कभार उनके कानों में उन्हीं का नाम पुकारने की आवाज़ भी आया करती थी। लेकिन इस हर चीज़ को उन्होंने वहम समझ लिया, या फिर शायद हर चीज़ को पैरानॉर्मल समझने के लिए वो अभी बहुत छोटे थे। अजय ने बताया इसी तरह का एक इंसिडेंट हुआ भी था 2008 की दिवाली में, जिसके बारे में वो बहुत श्योर तो नहीं थे और उनको पता भी नहीं था कि असल में रियलिटी में हुआ क्या है, लेकिन ये क्षण, ये मोमेंट उनको याद है फिर भी। उन्होंने बताया दिवाली का ये दिन था, उनके माता पिता घर के अंदर ही पूजा कर रहे थे और इस दौरान जो अजय हैं वो अपने दोस्तों के साथ गली में घूम रहे थे। ये शाम का वही समय था जब ज़्यादातर लोग मिलके घूमते हैं बाहर, पटाखे फोड़ते हैं या फिर एक दूसरे से बातें करते हैं, एंजॉय करते हैं दिवाली का मोमेंट। उसी दौरान अजय भी अपने दोस्तों के बाहर थे, लेकिन इसी सब के दौरान अजय की जो सबसे बड़ी आंटी थी या फिर ताई थी वो वहाँ पे आती हैं, उसको एक मिठाई का पीस देती हैं, लेकिन इस पे सिंदूर भी लगा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये पूजा उन्होंने की है, इसका प्रसाद है। अजय ने बताया वो बहुत छोटे थे और उन्होंने ये खा भी लिया था। वो नहीं जानते थे उनके लिए ये चीज़ भयानक हो सकती है, लेकिन आगे जाके इसकी पोल खुलने वाली थी। उन्होंने इन चीज़ों को सीरियसली लिया नहीं, अपने पेरेंट्स से शेयर किया नहीं और चुपचाप से, जैसा बच्चों को होता है, कुछ भी दो खा लेते हैं, वैसा ही उन्होंने भी किया था। अजय ने बताया 2009 के आसपास जो उनके पिता हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी उनके दादाजी की तरह बहुत अच्छा था। मतलब बिजनेस करने में राकेश जी अपने पिता की तरह ही थे बिल्कुल। इसी के चलते पैसा उनके पास ठीक ठाक आ रहा था। वो चाहते थे अपनी फैमिली से अलग रहना, क्योंकि सब में बातचीत बहुत ज़्यादा नहीं थी। जैसा मैंने आपको बताया, ये जो जेलिसी फैक्टर था कि एक के घर पे औलाद होना, बाकियों के घर पे औलाद नहीं होना, ये बहुत बढ़ता जा रहा था। बातचीत कम होने की वजह से वो चाहते थे अलग से घर बनाना, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और मरते समय उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि वो यही चाहते हैं कि उनका सारा परिवार एक साथ ही रहे। इसीलिए उन्होंने बड़ा बंगलो भी लिया था। लेकिन अब फैमिली और भी बड़ी हो चुकी थी और शायद बदल भी चुकी थी, वो वाला प्यार किसी के दिल में रहा नहीं था। लेकिन फिर भी राकेश जी चाहते थे अपने पिता की लास्ट इच्छा को पूरा करना। इसी के चलते वो और घर नहीं बनाते हैं, बल्कि जो उनका बंगलो था उसी के ऊपर एक और फ्लोर बना लेते हैं अपने अलग रहने के लिए, और इसके बाहर एक दरवाज़ा भी लगाते हैं ताकि उनकी इच्छा के बिना कोई अंदर एंटर कर ना सके। लेकिन एटमॉस्फेयर इस तरह से था घर का कि जो उनका खाना पीना होता था, घूमना फिरना होता था, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हुआ करता था। इसके अलावा उनको बैठना होता था, रेस्ट करनी होती थी या फिर सोना होता था तो वो टॉप फ्लोर पे जाया करते थे।
अजय ने बताया एक इसी तरह का दिन था जब कुछ बहुत भयानक हुआ था। असल में वो अपना डिनर करने नीचे आए हुए थे। एटमॉस्फेयर जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही बना हुआ था। हर फैमिली अलग अलग से खाना बनाया करती थी, अलग अलग से खाया करती थी और किसी को एक दूसरे से ज़्यादा लेना देना भी नहीं था। अजय ने बताया वो, उनके पिता और उनके माता अपना डिनर करते हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर बाद वो वापस अपने ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन बचपन में आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं उनको हर जगह पहुंचने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। अजय ने भी कुछ इसी तरह का किया था। उनके माता पिता भी चढ़ने लगे थे सीढ़ियां टॉप फ्लोर पे जाने के लिए, लेकिन इससे पहले ही अजय भागता हुआ अपने कमरे की तरफ जाता है। जाते ही वो अपना दरवाज़ा खोलता है और कुछ बहुत भयानक नोटिस करता है। अजय ने जैसे ही दरवाज़ा खोला था, क्योंकि कमरे की लाइट ऑफ थी, वो अंदर जाते ही लाइट्स तो ऑन करता है, लेकिन इस सब के दौरान उसने नोटिस किया कि उनके एंट्रेंस पे ही उनके कमरे के फ्लोर पे एक आधा कटा हुआ नींबू फेंका हुआ था। उस पे सिंदूर भी लगा हुआ था। दूर से तो ये चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही थी, लेकिन अपने पेरेंट्स के ऊपर पहुंचने से पहले ही अजय इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही वो इस नींबू को गौर से देखता है, वो महसूस करता है कि इसमें कुछ सुइयां भी चुभोई हुई हैं। ये सब कुछ देखते ही अजय को बहुत अनईजी सा महसूस होना शुरू हो गया था, जैसे कि उसके सराउंडिंग कोई है और शायद वो पोजेस हो गया है। ऐसा लग रहा था ये नींबू इंटेंशनली किसी ने दरवाजे पे ही रखा है ताकि अंधेरे में किसी को दिखे ना और एंटर करते ही कोई ना कोई इस पे पैर रख दे। और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इन चीज़ों पे पैर रखते हैं, इनको क्रॉस करते हैं, तो जो भी चीज़ें इनके अंदर जिन भी चीज़ों की सिद्धि की होती है वो आपको पजेस कर सकती हैं। शायद कुछ ऐसे ही अजय के साथ भी हुआ था। उन्होंने बताया गौर से देखने के बाद जब उनको डर लगना शुरू हुआ, उसके बाद का मोमेंट उनको याद नहीं, लेकिन उनको बताया उनकी माँ रेखा जी ने। असल में जब रेखा जी और राकेश जी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, उनको अजय की बहुत जोर से चीखने की आवाज आई थी। आवाज सुनते ही वो भागते हुए अपने कमरे में पहुंचते हैं। देखते हैं उनका बेटा फर्श पे बेहोश पड़ा हुआ था और सरप्राइजिंगली उनको नींबू दिखा ही नहीं था वहां पे, जिसके बाद उनको लगता है कि शायद ये परेशान होगा या फिर बीमार होगा, जिस वजह से उसको चक्कर आया है। वो डॉक्टर को बुलाते हैं, उसका इलाज किया जाता है, लेकिन सरप्राइजिंगली बॉडी में कोई भी बीमारी डिटेक्ट होती ही नहीं है। डॉक्टर का कहना था कि हो सकता है डिहाइड्रेशन हुई हो। इसको कुछ दवाइयां देता है और कहते हैं कि ढेर सारा पानी पियो। इसके बाद भी कोशिश की जा रही थी कि अजय किसी तरह से होश में आए, लेकिन वक्त लगता है। थोड़ा वक्त लगने के बाद फाइनली अजय होश में भी आता है, जिसके बाद पेरेंट्स को तो सच्चाई पता नहीं थी, लेकिन अजय ने सारी की सारी सच्चाई अपने पेरेंट्स से शेयर की कि आखिरकार उसने अंदर जाते ही देखा क्या था। अब जब पेरेंट्स को ये सब कुछ पता चलता है तो वो एंट्रेंस को ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ तो वहां पे नहीं था, लेकिन कुछ ड्रॉप्स गिरी थी जो कि प्रोबेबली नींबू का रस था और उसके ऊपर सिंदूर भी था। अब ये बात क्लियर हो जाती है कि जो भी अजय ने उनको बताया था वो बात सच थी। उनको उस पर यकीन भी हो जाता है और वो समझ गए थे कि असल में जो घर के बारे में बातें उठती आई हैं वो सच हैं और अब टारगेट हो रहे हैं अजय और उनकी फैमिली। और यहीं पे बातें खत्म नहीं हुई थी। उनको श्योरिटी मिलने के लिए 2 से 3 दिन ही लगते हैं, जब धीरे धीरे वो महसूस करना शुरू करते हैं कि अजय के बिहेवियर में बदलाव भी आना शुरू हो गया था। मतलब अजय बचपन से ही जो गोलू मोलू टाइप के बच्चे होते हैं उस तरह का था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो वीक होता जा रहा था। चेहरे की जो चमक थी वो भी उड़ती जा रही थी। अजीब सा डर उसके चेहरे पे हमेशा दिखता रहता था। जब भी वो सोने की कोशिश करता, अक्सर यही कंप्लेंट करके चीख के उठा करता था कि मुझे वही नींबू, सुइयां, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ फैमिली को और भी परेशान करने वाली थी। वो चाह रहे थे इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जल्दी से जल्दी करना। इसी के चलते जो रेखा जी हैं वो अपनी माँ को फ़ोन करती हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी शिव भक्त थी। जब उनसे डिस्कशन किया जाता है तो वो उनको बताती हैं कि 2 से 3 दिन में उन्होंने अपने घर में एक संत जी को बुलाया है। इन संत जी से वो कुंभ के मेले में मिली थी और उनको पता है कि वही इसका इलाज कर सकते हैं। वैसे तो उन्होंने उनको सत्संग के लिए बुलाया था। अब 2 से 3 दिन तो वेट करना ही था। इसी के चलते इन 2 से 3 दिनों में भी कुछ बहुत भयानक चीज़ें उनके सामने आती हैं। असल में अजय ने बताया उनके पेरेंट्स ने उनको चीज़ें शेयर की। अजय को तो काफ़ी हद तक चीज़ें याद ही नहीं थी जो भी इसके बाद उनके साथ हुई थी। उन्होंने बताया अक्सर अजय रात को कभी कभार उठ जाता था, ये कहते हुए कि उसको ऐसा लग रहा है जैसे उसका चेहरा कोई सहला रहा है, उसके माथे पे कोई हाथ फेर रहा है। हालांकि उसकी माँ या फिर उसके पिता ये चीज़ें नहीं किया करते थे। इनफैक्ट एक रात की बात है, अचानक से अजय की रात को आंख खुलती है। उसको ऐसा लगता है जैसे बिस्तर के पास ही कोई भयानक सी शैडो खड़ी है। वो चीखता है, उसकी माँ उठती हैं, लाइट्स ऑन करती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था।
लेकिन अजय के चेहरे का डर बता रहा था कि उसने सच में किसी को देखा था, किसी को महसूस किया था। अब इसी बात पे अभी एक दिन थे उन संत जी को आने में, लेकिन अजय की माँ इंतजार नहीं कर पाती। अगली सुबह जैसे उठते हैं वो तैयार होते हैं और 3 से 4 दिनों के लिए अपनी माँ के घर चले जाते हैं, राकेश जी को भी साथ में लेके। वहां पहुंचने के बाद ये संत जी आते हैं। जैसे ही वो अजय को देखते हैं, देखते ही चीजें क्लियर हो जाती हैं कि काफी हद तक जो अजय है उस पर किसी ना किसी चीज का पोजेशन है। वो ये भी कहते हैं कि इसको ना तो तुम हाथ लगाओगे ना ही मैं हाथ लगाऊंगा, मेरे सामने इस बच्चे को बैठा दो। वैसे ही किया जाता है, अजय को इन संत जी के सामने बैठा दिया जाता है। इतने में ही अजय को सामने बैठा के वो मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जोर जोर से मंत्र पढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज में बहुत बुरी तरह से विलीन है। इतने में ही अजय ने बताया कि उसकी माँ ने उसको शेयर किया कि वो अपने कानों को पकड़ के जोर जोर से रो रहा था। जब उससे पूछा गया तो उसका कहना था कि उसको लग रहा है उसके कान में कोई बहुत जोर जोर से चीख रहा है, मतलब उसके कान लिटरली फटने वाले हैं। ये चीजें इसी तरह से बढ़ती जा रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में ये जो संत जी आए थे वो शांत होते हैं और उनकी तरफ देखते हैं बड़ी बड़ी आंखें करके, और एक बात कहते हैं। चौथे वाले भाई की पत्नी, जिसका कद नाटा सा है और जिसका नाम म से शुरू होता है। ये सारी चीजें एक ही जगह पे कनेक्ट हो रही थी। एक ही औरत के बारे में ये बात की जा रही थी और उसी औरत के बारे में कहा भी जाता था कि ये ब्लैक मैजिक में बहुत ही ज्यादा विलीन है। लेकिन ये जो संत जी थे ये अजय की माँ यानी कि रेखा जी के चेहरे की टेंशन, डर सामने देख पा रहे थे। उन्होंने उनको समझाया कि डर मत, सब ठीक हो जाएगा, तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। उन्होंने तभी के तभी कुछ रिचुअल शुरू किए। अपने हाथ में गंगा जल लिया, कुछ भस्म ली शिव जी के पैरों की। इसी भस्म को उन्होंने मिक्स किया गंगा जल के साथ और अजय के माथे पे हाथ रख के कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए बहुत जोर जोर से। अजय की बॉडी लिटरली कांप रही थी, झटपटा रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको कस के पकड़ा हुआ था वहां पे। ऐसा लग रहा था कोई चीज तो है जो कि उसके शरीर से धीरे धीरे बाहर निकल रही है। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अजय को ऐसा लगता है उसके शरीर के ऊपर से बहुत कोई हैवी वेट था जो कि निकल चुका है और उसका मन, उसका दिमाग एकदम शांत हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे इतना हल्का उसने पिछले काफी दिनों से महसूस किया ही नहीं है। लेकिन जाते जाते भी संत जी ने एक शिव जी का मंत्र दिया रेखा जी को। उन्होंने बताया कि जब तक अजय 15 साल का नहीं हो जाता, रोज रात को आपको ये मंत्र पढ़ना है। इसके बाद ही अजय बेहतर महसूस करेगा। और वैसा ही लिटरली हुआ भी। फैमिली वापस अपने घर चली जाती है, जिसके बाद वैसे ही जैसे किसी से बातचीत नहीं होती थी वैसा ही रहता है सब कुछ। अजय की माँ रेखा जी रोज ये मंत्र पढ़ा करती थी। वक्त बीतने के साथ साथ अजय बेहतर भी होता जाता है, अच्छे से सोता है, रिलैक्स्ड रहता है, बॉडी हल्की लगती है और किसी भी तरह का पोजेशन उसको महसूस नहीं होता। लेकिन वक्त के साथ वो एक चीज समझ गए थे कि अपने पिताजी को किया वायदा निभाने की उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन शायद ये घर उनके लिए है ही नहीं। थोड़े ही सालों में उन्होंने एक अलग से घर बनाया और वहां पे शिफ्ट भी हो गए। लिटरली उन्होंने बताया कि जो चौथे नंबर वाले उनके भाई थे उनके साथ उन्होंने हर तरह का रिश्ता खत्म कर दिया था। बाकियों के साथ आज भी बातचीत है, लेकिन ज्यादातर मोमेंट्स पे उनकी गैदरिंग होती ही नहीं है। इस तरह की कहानियां हमें यही बताती हैं कि जिस घर में लालच होता है वहां अंधकार अपने आप आ जाता है। और आज का इंसिडेंट काफी हद तक इसी तरह की चीजें एक्सप्लेन भी करता है। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, हाइप करें और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हमारी फैमिली कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। अपने सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नोन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।